तो चलिए दोस्तों हम लोग चालू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर्स को हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ ही साथ में उसके नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि आपके पास जो आपकी एचएससी की बुक रहेगी, 12th एचएससी की जो न्यू सिलेबस की जो बुक रहेगी, उस बुक को आपको पेंसिल के साथ यूज करना है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि आप मेरी ये फर्स्ट स्लाइड देख रहे हो, इस फर्स्ट स्लाइड में मैंने क्या किया हुआ है कि कुछ जो लेटर्स है या फिर कुछ सेंटेंस है उनको मैंने अलग से अलग कलर में मैंने उनको एक कैटेगराइज किया है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं उसको पर्पल कलर में मैंने उनको कैटेगराइज किया है। तो ये पर्पल कलर के जो कैटेगरी है उनको हम लोग अपने नोट्स बनाते चलेंगे। तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बुक होना चाहिए और आप एक पेंसिल से आपके उस बुक में क्या करोगे, उनको बॉक्स करोगे। जिससे कि क्या होगा, मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और साथ ही साथ आपके पास इसके नोट्स भी बनते चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको बहुत काम में आएंगी, क्योंकि एग्जाम के टाइम में जब आप ये सारी नोट्स कलेक्ट करोगे ना, तब आपको बहुत अच्छे से इन सारी नोट्स को क्या करना पड़ इन सारी नोट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखिए दोस्तों, कॉर्पोरेट फाइनेंस एक कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। और कॉर्पोरेट फाइनेंस बेसिकली हम लोग उसको ये बोल सकते हैं कि बिजनेस फाइनेंस। ओके। अभी बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, तो आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो। अगर आपको कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले फंड्स होने जरूरी है। तो यही इस कॉर्पोरेट फाइनेंस के कंसेप्ट में आपको दिया गया है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस एग्जैक्टली क्या होता है कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उस बिजनेस के लिए आपको जितना भी सारा फंड्स लगेगा, वो सारा फंड्स अपने बिजनेस में लाना है और उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। यही एक कंसेप्ट है इस कॉर्पोरेट फाइनेंस की। ओके। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं कि बिजनेस या फिर किसी कंपनी के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग वो सारे फंड्स कहां से लाते हैं और वो लाए हुए फंड्स हम लोग अपने बिजनेस में किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। बेसिकली इसे ही बोला जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। अभी जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया है कि हम लोग क्या करेंगे, वो जो ब्लू लाइंस है या फिर जो पर्पल लाइंस है उनको हम लोग क्या करेंगे, अपने नोट्स की तरह देखेंगे। तो आइए मैं रीड करता हूं, साथ ही साथ आपको एक मैजिक भी देखने मिलेगा कि ये सारे नोट्स किस तरीके से बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग पॉइंट। देखिए उसमें क्या दिया गया है। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विथ द राइजिंग एंड यूजिंग फाइनेंस by a corporation. It deals with financing activities of the corporation, capital structuring, and making investment decisions. तो ये पूरा कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो उन्होंने क्या बोला है। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विथ राइजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। सबसे पहले आपको फंड्स रेज करने हैं, मतलब आपके बिजनेस में लाने हैं, एंड आफ्टर दैट उन सारे फंड्स को एक प्रॉपर तरीके से उसको अपने बिजनेस में यूज करने हैं। इसे बोला जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। इट डील्स विथ, आगे देखिए क्या बोला है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो इसमें क्या करना है हमें कि जो फंड्स हमारे पास आ रहे हैं उसको एकदम प्रॉपर तरीके से, जिसको बोला जाता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो वो सारे रिसोर्सेस को, उन सारे फंड्स को हमें बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है, यूटिलाइज करना है। तो ये आप आपके मीनिंग पॉइंट्स में लिख सकते हो। जैसे कि आप अगर ये क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो कि इसके आगे हम लोग वो देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को हमें लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे। तो ये नोट्स आप उस मीनिंग में लिख सकते हो। आफ्टर दैट उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस की डेफिनेशन लिखनी पड़ेंगे। ओके। कभी भी याद रखना कि डेफिनेशन के जो वर्ड्स है या फिर जो फ्रेमिंग है सेंटेंस की, वो आप कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि डेफिनेशन किसी ऑथर की होती है और उस ऑथर ने वो डेफिनेशन लिखी होती है, तो उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। मीनिंग के वर्ड्स या फिर आपके सेंटेंस फ्रेमिंग आप उसको चेंज कर सकते हो,
बाकी के जो अपने आपके जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को आप अल्टर कर सकते हो या उसके अंदर का एक्सप्लेनेशन आप चेंज कर सकते हो, बट डेफिनेशन को दोस्तों आप कभी भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उनको आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो। मैं तो बोलूंगा कि उसको बाय हार्ट करते जाओ, तभी आपको वो डेफिनेशन अच्छी तरीके से लिख सकते हो। क्लियर? आइए देखते हैं दोस्तों कि डेफिनेशन में उन्होंने क्या बोला है। हेनरी की ये डेफिनेशन है, देखते हैं उन्होंने उस डेफिनेशन में क्या बोला है। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स primarily with acquisition and use of capital by business corporation. Now इसमें जो दो वर्ड्स दिए ना वही सारा कॉर्पोरेट फाइनेंस एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला वर्ड्स है एक्विजिशन, मतलब क्या करना है कि आपके बिजनेस में वो सारे फंड्स आपको लाने हैं, एंड यूज ऑफ कैपिटल, एंड जो भी सारे फंड्स या फिर जो भी कैपिटल आपने कलेक्ट किया है उसको आप अच्छी तरीके से आपके बिजनेस में यूज करने वाले हो। इससे बोला जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। बेसिकली यही कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग है। तो आपके अगर समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू बिजनेस, एट दैट टाइम वी रिक्वायर सम फंड्स। ओके, तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि ये सारे फंड्स में लाऊंगा कहां से, और अगर आपने वो फंड्स लाए तो उसके बाद में वो यूटिलाइज कैसे करोगे। यही इस पूरे कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग है। इसको अगर हम लोग कंक्लूड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सारा जो है, आई मीन टू से, ये सारा कॉर्पोरेट फाइनेंस का जो स्ट्रक्चर है, ये देखो सबसे लास्ट वाले इसमें मैंने लेटर्स में लिखा हुआ है, ये टोटली डिपेंड्स है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। मतलब ये सारा जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है ये किसके ऊपर डिपेंड है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। अभी इनफ्लो क्या होता है, जब आप आपके बिजनेस में कोई भी फंड्स लाते हो उसको हम लोग बोलेंगे इनफ्लो ऑफ फंड्स, ओके, या फिर इनफ्लो ऑफ मनी। और उसके बाद में उस फंड को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो उसको हम लोग बोलेंगे आउटफ्लो ऑफ मनी। तो बेसिकली दोस्तों यही है कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग। क्लियर? आगे देखते हैं कि ये जो डिसीजन है कॉर्पोरेट फाइनेंस का, इन वही दो चीजों पे बेस हुआ है, या फिर वही दो चीजें, वही दो फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम फैक्टर यहां पे डिस्कस किए गए दोस्तों। देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं। द फॉलोइंग टू डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अभी वो कौन से डिसीजन है? नंबर फर्स्ट है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का भी मतलब वही होता है दोस्तों। फाइनेंसिंग डिसीजन मींस व्हाट, कि आप आपके फंड्स, आप आपके बिजनेस का फाइनेंस कहां से ला रहे हो, किस तरीके से ला रहे हो। और दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ओके, तो लाया हुआ जो सारा फंड्स है, लाया हुआ जो सारा फाइनेंस है, वो आप किस तरीके से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो कौन से दो फैक्टर्स आपको याद रखने हैं? एक तो है फाइनेंसिंग डिसीजन और दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, अभी फाइनेंसिंग डिसीजन होता क्या है, मतलब क्या, कि जैसे कि मैं तो अभी कब से बोल रहा हूं कि हम लोग अपने बिजनेस में क्या लाएंगे, फंड्स लाएंगे, फाइनेंस लाएंगे। बट नॉर्मली ये कैसे लाया जाता है? जैसे कि देखो, कोई भी एक छोटा सा बिजनेस हो तो उस बिजनेस में तो वो फंड अपने खुद के ही जेब से डालता है। ओके, मतलब उसका ओन कैपिटल ही उसका खुद का अपना फंड रहता है। पर जैसे बहुत बड़ी कंपनी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो इस जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए बहुत सारा कैपिटल लगता है, बहुत सारे फंड्स लगते हैं। तो ये सारे फंड्स वो खुद से तो इतने सारे फंड्स रेज नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो मार्केट से फंड कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली अभी इस पॉइंट में हमें वही देखना है फाइनेंसिंग डिसीजन में, कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो रहती है वो अपने फंड कहां से रेज करते हैं, वो अपने फंड कहां से इनफ्लो करते हैं, कहां से लाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो सारे अपने जो फंड्स हैं वो एग्जैक्टली कहां से ला रहे हैं। देखिए, फाइनेंसिंग डिसीजन में जो मैंने एक कलर किया है अलग से, वो अपने नोट्स बनेंगे इस पूरे कंसेप्ट के, फाइनेंसिंग डिसीजन के, कि वो सारे बिजनेस के फंड्स वो लोग कहां से ला रहे हैं। तो बेसिकली देखते हैं उन्होंने क्या किया है। द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स।
ओके, मीन्स क्या करते हैं, ऐसी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो कैपिटल मार्केट में घुसते हैं। अभी कैपिटल मार्केट क्या है, ये स्लोली एंड स्टडीली आपको समझ में आएगा। ये धीरे धीरे अपने अपने पूरे सिलेबस में इस पूरे कैपिटल मार्केट के बारे में ही डिस्कस किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मार्केट से शेयर परचेस करना, ये भी एक उसी का एक एक हम लोग बोल सकते हैं एक कंपोनेंट है। तो ये स्लोली स्लोली आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं क्या बोला है। The firm has multiple choices of sources of financing. किसी भी एक फर्म के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि जिन सारे ऑप्शंस के थ्रू वो लोग अपने फंड्स अपने बिजनेस में ला सकते हैं। अभी वही जो फंड्स है वो कैसे ला सकते हैं वही उन्होंने डिस्कस किया आगे। The firm can choose whether it wants to raise equity capital और डेब्ट कैपिटल। अभी ये दो कैपिटल के टाइप्स उन्होंने बताया। कौन सा टाइप है, इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। इक्विटी कैपिटल को मैं एकदम आसान शब्दों में बोल सकता हूं ओन फंड्स। ओन फंड मींस व्हाट, ये खुद के फंड्स होते हैं, कंपनी के खुद के फंड्स, तो उनको बोला जाता है ओन फंड्स या फिर इक्विटी कैपिटल। और डेब्ट फंड, डेब्ट फंड मींस व्हाट, किसी से क्रेडिट बेसिस पे लिए हुए फंड्स। बाय डिफॉल्ट है, अगर किसी से हम लोग अगर क्रेडिट बेसिस पे ले रहे हैं तो वो पैसे हमें वापस भी देने पड़ेंगे, और जब तक हम लोग उनको यूटिलाइज कर रहे हैं तब तक उनका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये सारे फंड्स के टाइप हैं, ये स्लोली एंड स्टडीली आपको समझ में आ जाएंगे। बट ये दो सोर्सेस है, इन दो सोर्सेस से कोई भी कंपनी अपने फाइनेंस या फिर अपने फंड्स अपने बिजनेस में लाती है। कौन से फंड्स है, एक तो होता है ओन फंड्स और दूसरा होता है लोन फंड्स। ओन मतलब खुद का, लोन मतलब दूसरों से लिया हुआ फंड्स। तो ये दो टाइप के फंड्स कंपनी अपने बिजनेस में फंड्स लेके आती है। अभी टाइप 2 क्या है, हमने जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस में टाइप 2 क्या देखा, फंड्स तो आ गए अपने बिजनेस में, अभी हम लोग उनको इन्वेस्ट कहां पे करेंगे। तो ये है डिसीजन नंबर 2 किसी भी फर्म का। फर्स्ट डिसीजन तो उन्होंने ले लिया कि हम लोग को फंड्स कहां से लाने हैं, अभी डिसीजन उनको दूसरा डिसीजन लेना है कि ये सारे फंड्स हमको कहां पे इन्वेस्ट करने हैं। आइए देखते हैं उसमें उन्होंने क्या बोला है। वंस द बिजनेस फर्म हैज गेन एक्सेस टू कैपिटल, the finance manager has to take a decisions regarding the use of the funds, regarding use of the fund in systematic manner so that it will bring maximum return for its owner. ओके इस पूरे पूरे कंसेप्ट का मीनिंग क्या होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, कि जो कोई फंड्स अपने पास आ रहे हैं, किसी भी फर्म के पास आ रहे हैं फाइनेंसिंग डिसीजन करने के बाद में, तो उन सारे फंड्स को हम लोग या फिर जो कंपनी का अपने मैनेजर होता है, वो मैनेजर क्या करता है कि उसको सोचना पड़ता है कि ये सारे फंड्स मैं किस तरीके से अपने बिजनेस में यूटिलाइज करूं ताकि हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। मैक्सिमम रिटर्न्स मींस व्हाट, अपने बिजनेस में हमें प्रॉफिट कैसा हो। तो ये सारे डिसीजंस को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको एक पूरा कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब कि बिजनेस फाइनेंस की सारी कंसेप्ट समझ आई होगी। ये बिजनेस फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस ये बेसिकली ये दो ही डिसीजंस पे है। एक तो आपके ये सारे फंड्स आप पूरे बिजनेस में किस तरीके से ला रहे हो उसको बोला जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन, और दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, लाए हुए जो सारे फंड्स है वो हम लोग किस तरीके से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं और मैक्सिमम रिटर्न्स उससे पाने वाले हैं। तो बेसिकली आप जो ये जो दो नीचे वर्ड्स देख रहे हो, इन दोनों ही डिसीजंस के ऊपर अपना टोटल कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो डिपेंड है। कौन से दो वर्ड्स है, तो है फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन।